अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान पैदा किए बस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए। यानी कि जो हमारा मकसद है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में आना, वो बस अल्लाह की इबादत है। अब देखो बहुत सारे मुसलमान हैं, हम ये बोलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर जुल्म करता है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं करता। अगर वो जुल्म हो रहा है हम पर, तो वो हमारी खुद की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हम पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अब आपके लिए एक समझाने के लिए मिसाल है कि जब एक इंसान होता है, उसको किसी वक्त कभी भी किसी वक्त कामयाबी मिलने हो जाती है, ठीक। तो अब अगर मिसाल के तौर पर जुमा को उसको कामयाबी मिलेगी, तो वो क्या रहता है, अब इंतज़ार में रहता है कि वो मुझे कामयाबी मिल के रहेगी। 100% उसको यकीन होता है उस कामयाबी पर। तो क्या होता है, जब फिर अगले जुमा आता है तब वो कामयाबी की ओर बढ़ता है। तो जब वहाँ कामयाबी मिलने वाली होती है तो पर वो वहाँ नाकाम हो जाता है, तो फिर क्या करता है, उसको गुस्सा आ जाता है। तो अल्लाह ताला से उल्टे सीधे सवाल करने लग जाता है कि या अल्लाह, आपने मुझ पर जुल्म किया। अल्लाह, मुझे ये कामयाबी मिलनी चाहिए थी पर हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं मिली। तो ये कामयाबी क्यों नहीं मिली? शायद अल्लाह ने हम पर जुल्म किया। नहीं, अगर जुल्म किया तो फिर अब वो अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखता? शायद हमारी गलतियों की वजह से हुआ हो या हमारे गुनाहों की वजह से हुआ हो, लेकिन वो ये नहीं सोचता। तो इसमें क्या होता है, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने दिन बनाए हैं, रात बनाई है, तो हमारी बेहतरी के लिए बनाई है। हम पर दिन को जुल्म करने के लिए नहीं बनाए हैं। तो अगर हम उसी दिन में हम पर जुल्म हो रहे हैं, वो हमारी खुद की वजह से हो रहे हैं। अब देखो क्यों, देखो जो ये सुबह होती है, एक दिन होता है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा दिन बनाता है हमारे लिए। तो जब हम उठते हैं तो इस दिन की शुरुआत किससे होती है? नमाज फजर से दिन की शुरुआत होती है। तो जब हम नमाज फजर पढ़ेंगे नहीं, जब हम तुलू आफ्ताब के बाद उठेंगे, तो हम खुद ही अपना दिन नाकामी से शुरू कर दें, तो हम कामयाबी की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो हमारा मुकद्दर कैसे कामयाबी बन जाएगी? तो जब हम सुबह उठेंगे, फजर नमाज पढ़ेंगे, सूरह यासीन कुरान की तिलावत करेंगे, तो तब अल्लाह से हम कामयाबी मांगेंगे, तो फिर हमारी मुकद्दर कामयाबी होगी। इसलिए जो जुल्म हो रहे हैं, देखो आजकल कितने बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर। तो वो क्यों? अपने गुनाहों से बाज नहीं आता। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है। देखो आज कितनी मस्जिदें खाली होती हैं, नमाज के लिए कोई नहीं आता, आज़ानें होती रहती हैं। बाहर मुसलमान दिन दहाड़े इधर उधर घूमता रहता है, गुनाह करता रहता है, लेकिन ये एहसास नहीं होता है। आखिर कब हमें एहसास होगा कि हम एक मुसलमान हैं? देखो अपने आप को पहचानो, अपनी मुसलमानियत को पहचानो, इसको कायम दायम रखो। जब हम मुसलमान अपनी मुसलमानियत को कायम, अपनी मुसलमानियत पर डट जाएंगे, अपने इस्लाम को, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे, तो तब देखो फिर अल्लाह हमारे साथ किस तरह साथ देता है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला हम पर जुल्म क्यों करेगा? उसने हमें जुल्म के लिए पैदा किया है नहीं, बल्कि वो रहम करने वाला अल्लाह है, कितना रहीम अल्लाह है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला की जो अल्लाह तबारक व तआला किसी पर भी जुल्म नहीं करता है। तो जुल्म हो रहा है हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुल्म करने के लिए यहाँ पैदा नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। इबादत करो, फिर देखो अल्लाह ताला किस तरह हमें देता है। हमें हर चीज़, हमें हमारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो किस तरह आसान हो जाएंगी? जब हम अल्लाह को याद करेंगे, हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करेंगे, तो हमारी सब की सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। देखो आप अक्सर सुनते रहते हो कि जो ये नमाज है, नमाज बुराइयों का, नमाज मुश्किलात का, नमाज परेशानियों का एक ख़ात्मा है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी परेशानी किस तरह दूर हो जाएंगी? फिर हम सवाल ये करने जाते हैं कि शायद हम पर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करता है। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। देखो अगर आपने कितने बड़े गुनाह भी किए होंगे, हमने कितने बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह के यहाँ हमेशा तौबा का दरवाज़ा यल रहता है। तो देखो कितना गफूर रहीम अल्लाह है। तो हमें फिर भी आता नहीं है हमें मांगना।
اللہ کو पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो, वो क्यों नहीं देगा। हर चीज़ उससे मांगो, क्यों नहीं देगा, वो हर कोई चीज़ देता है। बस सिर्फ अगर देता है, देने वाला बस सिर्फ अल्लाह है। बस हमें ही नहीं मांगना आता है, हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। भाई देखो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, क्यों नहीं देगा। तो क्या उसमें क्या तौबा नज़ुबिल्लाह कमी हो जाएगी उसकी बारगाह में? नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों नहीं देगा, हम किसके बंदे, जब हम उसी से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला को भूल देते हैं। जैसे एक इंसान दिन में कितनी ये करता है अपने अयाल के लिए इतने दिनों मुशक्क़त के साथ काम कर रहा होता है, अपने फ्यूचर के लिए इतना काम कर रहा होता है, तो अगर उससे काम भी कर रहा है तो फिर अल्लाह से मांगता भी है तो क्यों नहीं देगा, उसके काम में आसानी क्यों नहीं होगी। तो होगी बेशक। देखो अल्लाह तबारक व तआला को पहचानो। बस कहने का मकसद ये है कि हमेशा अगर आप मुसलमान हो, मुसलमानियत को कायम दायम रखो, अपने मुसलमान होने पर डट जाओ, आप खुद को मुसलमान बनाओ, पहचान एक मुसलमान बनाने की। ये नहीं हम मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है पर उस पर अमल नहीं करेंगे, उसका माना नहीं है हमें पता, तो वो किस चीज़ का मुसलमान है फिर। देखो मुसलमान है हम, अल्लाह ताला ने, देखो हम खुद कितने खुशकिस्मत हैं, हमें इतना प्यारा दीन मिला है, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से चुना गया है। तो देखो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितना हमारे लिए रोया। तो जब सहाबा ये बयान किया कि जब सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा गया तो तब उसके लब जो हैं वो हिल रहे थे। तो जब सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कान लगा कर सुना तो वो उनके लबों से यही आवाज़ आ रही थी कि रब्बि हबली उम्मती, रब्बि ग़फ़िरली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनियाँ, देखो उनको भी ज़िंदगी में बहुत सख्तियाँ आई हैं, तो देखो क्या उन्होंने अपने इस्लाम को कभी कमज़ोर समझा? नहीं समझा, अपने ईमान पर कामिल रहे। तो देखो अगर हमें मुशक्क़तें आ रही हैं, सख्ती आ रही हैं, तो आज़माइश की वजह से आ रही हैं। देखो सबसे पहले हमारा मकसद यही कि बस हम मुसलमान हैं, अल्लाह को राज़ी करो। देखो अल्लाह से मांगा करो, क्यों नहीं देगा। अल्लाह से हर चीज़ मांगो, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर चीज़ अल्लाह ही देगा। बस अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। बस अल्लाह से मांगा करो, हमेशा तौबा में रहा करो। क्या न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए तो हम पकड़े जाएं, तो हम फिर फंस जाएं, ना इधर के न रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए अल्लाह को राज़ी करो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करो, हमेशा नमाज पढ़ा करो। देखो अगर ज़िंदगी आपकी नमाज में गुजर जाएगी ना, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कोई भी कमी, आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे। जब आप नमाज़ पढ़ोगे आपकी रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। आप अगर कमा के लाते हो फिर पता नहीं चलता है किस तरह खर्च हो जाता है। अक्सर ये आते हैं, शिकायतें आती हैं कि अगर हम कमाते हैं, इतना कमाते हैं तो कहाँ जाता है। पर बरकत कैसे होगी? जिस घर में नमाज नहीं है उस घर में बरकत नहीं है। तो देखो हमेशा नमाज़ पढ़ा करो, हमेशा अल्लाह को याद किया करो, तो फिर देखो अल्लाह बरकत किस तरह देता है। फिर अगर आप दिन में 100 कमाओगे ना तो फिर 5000 के बराबर है। क्यों? जब उस 100 में बरकत बहुत होगी। तो इसलिए हमेशा आप मुसलमान हो, इसलिए अपनी मुसलमानियत को कमज़ोर मत समझो, अपने दीन को कमज़ोर मत करो। तो मुसलमान है, अपने ऊपर नमाज पढ़ो, गुनाह से दूर रहो। तो गुनाह से मिलता क्या है? 2 मिनट का मज़ा लेने के लिए हम बहुत बड़े गुनाह करते हैं, बहुत बड़े गुनाह करते हैं। 2 मिनट के लिए इतने बड़े गुनाह करते हैं। देखो अगर दिन में हमें 12 घंटे मिलते हैं, 12 घंटे में हम 10 घंटे फालतू हैं, चलो 2 घंटे अल्लाह को नहीं दे सकते हैं, 2 ही घंटे 5 वक्त में नमाज में लगेंगे। इसलिए हमेशा 5 वक्त की नमाजी हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, नेक काम करो। फिर देखो हमारे दुख दर्द, फिर देखो हमारी परेशानी, फिर देखो हमारी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएगी। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।